मैथ्स के अंदर 60 प्लस स्कोर करने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे को ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, फिर चाहे मैथ्स तुम्हारा वो सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। और अगर तुम इन 2 मॉक के अंदर 40 प्लस स्कोर कर लेते हो ना, तो तुम इजीली पास हो जाओगे मैथ्स के अंदर। ये मॉक्स मैं तुम्हारे को फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। मेरे खुद के 66 मार्क्स का स्कोर था, मैंने सीए फाउंडेशन क्लास 12 के साथ ही यूट्यूब से पढ़कर ही क्लियर करा था। सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि ये तीनों चीजें पता होने के बाद भी 2 घंटे के अंदर कैसे अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटेजी है कि 2 घंटे के अंदर 100 एमसीक्यूज किस वे में अटेम्प्ट करने की मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए। सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ तुम्हारे को क्या करना है। 2 घंटे के अंदर सबसे पहले मैंने भी यही करा था कि स्टार्टिंग में है ना बहुत स्पीड से तुम्हारे को क्या करना है, एक बार पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेना है 1 घंटे 20 मिनट के अंदर, एक बार 100 क्वेश्चंस तक पूरा अटेम्प्ट कर लेना है। उसके अंदर तुम्हारे को कैसे करना है, जो तुम्हारे को आता है वो कंटिन्यूअसली करते जाओ। अब जो नहीं आता या फिर जो डाउट लग रहा है कि यार इसमें कैलकुलेशन में काफी टाइम लगेगा, उसको छोड़ दो, उसको बाद में देखेंगे। जो आता है, जो हो रहा है कि यार ये तो 1 मिनट में 2 मिनट में हो जाएगा, तो उसको जल्दी से करके कंप्लीट करो पहले। इसके बाद तुम्हारे को एक बार तुम पूरा 100 पेपर तक कंप्लीट कर लो, 100 मार्क्स तक, उसमें तुम्हारे को 1 घंटा 20 मिनट तक तुम्हारे को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो तुम्हारे पास लास्ट 40 मिनट बचे हैं, उसके अंदर जिसके अंदर ज्यादा टाइम लगेगा उसके अंदर तुम्हारे को दिमाग लगाना है, उसके अंदर सॉल्व करके उसका आंसर लिखना है। इसके अलावा जो तुम्हारे को नहीं आ रहे, अब उसके अंदर 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, तो तुम्हारे को कब ये अटेम्प्ट करना है, जो तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर तुम्हारे को 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है ना कि यार इसमें से या तो ये बी होगा या फिर ये सी होगा, इन दोनों में से होगा, तो वहां पे तुम 100% तुक्का लगाओ, क्योंकि वो 50% तुम्हारा पॉजिटिव चांस है। और कटेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा 0.25 कटेगा। मेरे को याद है मैंने 86 अटेम्प्ट करे थे, तब जाके मेरे 66 मार्क्स आए थे। तो इसलिए तुम्हारे को मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का ही ट्राई रखना, क्योंकि अगर तुम्हारे को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि इसमें तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा क्या होगा, तो तुम उसको कंप्लीटली छोड़ देना। और एक और चीज बताता हूं, ऑप्शंस का यूज करना, कि जो ऑप्शन दे रखे उसको आंसर में रख रख के आंसर निकालने की ट्राई करना। अब सबसे पहले अपन लोग इन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है फंडामेंटल एंड कॉन्सेप्ट्स। इन तीनों को बताने के बाद 2 मॉक टेस्ट पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कहां से मिल जाएंगे फ्री के अंदर, वो भी बताने वाला हूं। मैथ्स के अंदर जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं उनकी सबसे बड़ी यही मिस्टेक होती है कि उनको कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स ही नहीं पता होते किसी चैप्टर के। उनका क्या होता है कि उनने मॉड्यूल अच्छे से कर ली, मॉड्यूल भी उनने यूट्यूब वगैरह से सॉल्व होते हुए देख ली, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, और उसको उसी वे में रट ले कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको वैसे सॉल्व करेंगे। और जैसे पिछले अटेम्प्ट के भी कोई क्वेश्चंस वगैरह देख रहे हैं यूट्यूब से, तो बस खुद से सॉल्व नहीं हो पा रहे, वो जो टीचर बता रहा है फिर समझ आ जाता है, चलो ठीक है ये ऐसे होंगे। इसमें क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, तुम एक तरीके से उसको रट लिए कि हाँ इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे होगा। इससे क्या होगा, एग्जाम के अंदर क्या नए क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम के अंदर तुम देखोगे यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पहले कभी करा ही नहीं है, तो वो क्वेश्चन कौन कर पाता है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जिसको पता होता है एक्चुअल में चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने बनाई है मैथ्स की चीट शीट, जहाँ पे तुम्हारे को सबके सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स मिल जाएंगे। इसको मैं तुम्हारे को थोड़ा एक अच्छा सा चैप्टर दिखाता हूँ इसके अंदर, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। जो ये वाला चैप्टर बढ़िया है, इसको पॉज करके रीड में मारना जहाँ पे तुम्हारे को रिक्वायरमेंट हो। मैंने हर चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल्स लिख रखे कि एक्चुअल में चीज़ है क्या। तो एक बार तुम इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, जहाँ पे तुम्हारे को कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए मिल जाएंगे। एंड इसके अंदर सबसे तगड़ी चीज़ बताऊँ क्या है, तुम जैसे मान लो तुम खूब सारे ऐसे क्वेश्चंस करते हो, तो क्वेश्चंस करने के बाद पता चलता है कि एक नया फॉर्मूला क्वेश्चन के थ्रू जनरेट हुआ, जो कि जब एग्जाम के अंदर जो नए क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर बहुत कम आता है। तो ये वही फॉर्मूलाज है जो तुम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हारे को आइडेंटिफाई होगा, यार ये फॉर्मूला लग के तो ये एक बार में सॉल्व हो जाएगा, मुझे अलग से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे फॉर्मूलाज भी इसके अंदर मैंने मेंशन कर रखे हैं, जो कि तुम्हारे को बहुत ही ज़्यादा मदद कर देते हैं एग्जाम के अंदर एक बार के अंदर। ये वाले क्वेश्चंस तुमने खूब बार देखे होंगे, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेट करना है। और बाकी इसके अंदर सारे टॉपिक्स तुम्हारे को मिल जाएंगे, जो भी मेनली होता है। तुम इसको एक बार पॉज करके ज़रूर रीड मार सकते हो, सारे टॉपिक्स मैंने डिटेल वाइज इसके अंदर लिख रखे हैं। और एक और तुम्हारे को ऐसा करता हूँ, एक और अच्छा चैप्टर दिखा देता हूँ, जो कि तुम्हारे को सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर 4, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना चैप्टर 14 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। इसके अंदर एक बार कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स एक बार तुम पॉज करके रीड जरूर मार सकते हो। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स लिखे हैं, EMGM, सारे मीन मोड मीडियम, कैसे कैलकुलेट करने, सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। मतलब ऐसा होता है ना कि यार ये वाला चैप्टर मेरे को डाउट में है, या फिर ये तो मैंने कभी करा ही नहीं, एक बार तुम इनको रीड मारोगे तुम्हारे को समझ आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूलाज है, और इनको तुम कैसे यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें पता चलेगी। सबसे मेन चीज़ एग्जामिनेशन के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वाला है ना, जो मैंने पिछले तुम्हारे चैप्टर 4 में ही बताया, उसके अंदर तुम्हारे को क्या है पता चल जाता है कि एमसीक्यू जब वो लोग घुमा के पूछते हैं ना, पूरे लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उनके बाद पता चलता है अच्छा हाँ यार ये तो सेम ही होते हैं। इसलिए मैंने इसके अंदर डायरेक्ट वो चीज़ें लिख रखी है। अब देखो, अर्थमेटिकल मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल, कितनी बार ये वाला क्वेश्चन आता है। ये कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर वो लोग कैलकुलेट करने को देते हैं, वो चेंज करने को, अब उसके अंदर बहुत सारे लोग इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है। तो ऐसे तुम्हारे को मीन मोड मीडियन के भी बहुत सारे फार्मूलाज, यहाँ पे सारे फार्मूलाज ऑलमोस्ट लिखे हुए तुम्हारे को मिल जाएंगे।
बाकी इसके अंदर एक बार तुम इसको पॉज करके जरूर रीड मारो, ये वाला भी तुमने देखा होगा जहाँ पे सारी ऑब्जर्वेशन सेम होती है, तो ये तीनों सेम होते हैं। जहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, तो ये AM सबसे बड़ा होता है वैसे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, सारे फार्मूलाज वगैरह सारी चीज़ें तुम्हारे को इंडिविजुअल सीरीज़ की भी सारी चीज़ें तुम्हारे को लिख रखी है, तो तुम्हारे को कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। सबसे मेन चीज़ अपना स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, ये वाले खूब ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ये वाले भी, तो इनके फार्मूलाज क्या क्या फार्मूलाज लग सकते हैं तुम्हारे को एग्जैक्टली तुम इनसे याद भी कर सकते हो, यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हो सारी चीज़ें। सेकेंड चीज़ है ICI ट्रैप्स एंड स्टूडेंट मिस्टेक एरियाज। सारे फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट जानने के बाद सबसे मेजर चीज आती है कि कहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है और आईसीए कहाँ पे घुमाता है। आईसीए को पता है कि स्टूडेंट सारे कॉन्सेप्ट करके आया है, अब वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा घुमाने की ट्राई करता है, और जहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं वो एरियाज में मैंने तुम्हारे को यहाँ पे चैप्टर वाइज लिख रखे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद फॉर्मूला शीट के बारे में बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे को रिविजन के लिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ये है स्टूडेंट मिस्टेक। मैं तुम्हारे को एक बार चैप्टर 14 का भी दिखाई देता हूँ। चैप्टर 14 का भी एक बार तुम पॉज करके देख सकते हो। मेनली है ना, सारी चीजें तो फंडामेंटल एंड कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैंने कवर कर दी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज, फॉर्मूला शीट्स, जिससे तुम बहुत अच्छे से रिवीजन एंड सारी चीजें कर सकते हो। इसके बाद मैं तुम्हारे को दोनों मॉक टेस्ट फ्री में कहाँ से अपेयर करने हैं वो भी बता दूंगा। देखो चैप्टर 1 जैसे है कॉन्सेप्ट, इसका मैं तुम्हारे को फॉर्मूला शीट दिखाता हूँ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर तुम्हारे को फॉर्मूला शीट के अंदर सारे फॉर्मूलेस तुम्हारे को एक ही जगह लिखे हुए मिल जाएंगे, ताकि तुम्हारे को कंफ्यूजन ना हो। इसके अलावा अपन ने जैसे चैप्टर 4 की बात करी, तो वो भी मैं तुम्हारे को एक बार दिखाई देता हूँ। तो चैप्टर 4 के अंदर ये है अपनी फॉर्मूला शीट। इसके अंदर मेनली है ना, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स वाली हेडिंग्स में ही है। इसके अलावा एक बार मैं तुम्हारे को फिर भी दिखा देता हूँ अपना 14 चैप्टर भी। 14 चैप्टर की फॉर्मूला शीट भी मेजरली सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऊपर ही कवर हो चुके हैं। बाकी मैं तुम्हारे को थोड़ा प्रोबेबिलिटी का भी दिखा देता हूँ, ताकि तुम्हारे को थोड़ा आइडिया लग जाए फॉर्मूला शीट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मेनली जिस चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल्स के अंदर कवर हो चुकी है ना, तो फॉर्मूला शीट उसके अंदर थोड़ी छोटी बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें, अब तुम्हारे को ये मैथ्स की पूरी चीट शीट, मतलब सोचो 131 पेज के अंदर तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर तुम्हारे को ये चाहिए तो मैं तुम्हारे को पिन कमेंट के अंदर इसका लिंक मेंशन करूंगा। वैसे तो मैंने CA इंटर स्टूडेंट्स को भी ये 299 रुपीज़ में दी थी, बट सिर्फ 2 दिन के लिए CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स को मैं ये 99 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड दोनों मॉक टेस्ट के लिंक तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्री में मिल जाएंगे, उसको जाके ज़रूर अटेम्प्ट करना।